हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई हर्षल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सीएमए इंटरमीडिएट में क्या ज़्यादा बेटर है। ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस ज़्यादा बेटर हैं, या फिर गूगल पेन ड्राइव वाली क्लासेस ज़्यादा बेटर होती हैं, या फिर क्या ज़्यादा बेटर है। तो इसमें मैं आपके साथ अपने ओपिनियन भी शेयर करने वाला हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी क्या आपको लेना चाहिए, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या लिया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें, बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको सबसे मैं थोड़ा थोड़ा रूबरू करा देता हूँ कि सब चीज़ें क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ ऑफलाइन क्लासेस की। तो देखो, ऑफलाइन क्लासेस वही हैं कि आप इंस्टीट्यूट जाते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर में वहाँ पढ़ते हैं, फिर वहाँ से लौटते हैं। जो कि आज तक अपने 12th तक किया है, अगर कभी कोचिंग गए हो तो ठीक है। तो वही सेम यहाँ पर सीएमए इंटरमीडिएट में भी ऑफलाइन क्लासेस हैं। अब बात करता हूँ गूगल पेन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव, जो भी आप बोलते हो, या रिकॉर्डेड क्लासेस, तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता क्या है कि टीचर एक गूगल ड्राइव की फॉर्म में आपको एक सारे लेक्चर्स दे देता है। उसके अंदर उसको आप अपने घर बैठे बैठे लैपटॉप में या फ़ोन में जो भी आपको सूटेबल होता है, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग उसे देखते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। ऐसे ही पेन ड्राइव वाला भी इसमें ऑप्शन होता है। पेन ड्राइव में क्या होता है, वो सारे ऑलरेडी डाउनलोडेड होते हैं, बट गूगल पेन ड्राइव में हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो दोनों में बस यही फ़र्क होता है, बाकी है वही उसी फॉर्म में ही, ठीक है। तो पेन ड्राइव में क्या होता है, सारे लेक्चर्स ऑलरेडी डाउनलोडेड होते हैं, आप अपना पेन ड्राइव लगाओ और मस्त लेक्चर देखो घर बैठे बैठे। तो ये होता है गूगल पेन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस, जो भी आप बोलो वो ये होता है, ठीक है। अब बात करता हूँ लाइव क्लासेस क्या होती हैं। तो देखो, लाइव क्लासेस वही है, जैसे आपने किसी भी कोचिंग में ज्वाइन किया तो उनकी कोचिंग वालों की कोई ना कोई ऐप होगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू वो जहाँ पर भी लाइव पढ़ा रहे हैं उस टाइम, वो लाइव आपके घर बैठे बैठे चलेगी। मतलब लाइव क्लासेस में भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे बैठे वो टीचर जहाँ पर भी लाइव पढ़ा रहा है आप उसे देख सकते हैं। एंड वहीं पर ऑप्शन भी होते हैं उनके साथ हैंड टू हैंड डाउट्स पूछने के, तो वो भी उसके अंदर होता है। तो ये होता है लाइव क्लासेस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ज़्यादा बेटर है या कैसे क्या करना चाहिए। तो देखो, अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं आपकी सिचुएशन में होता या जब भी मैं था, तो मैंने क्या सोचा था उस टाइम। तो देखो, मैं सबसे पहले बताता हूँ इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्या है। तो देखो, इन तीनों में से सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी ऑफलाइन क्लासेस हैं, बट उसकी भी कंडीशन है। अभी वीडियो यहीं नहीं ख़त्म हो रही, अब उसकी कंडीशन सुनो कि ऑफलाइन क्लासेस किस किस केस में बेटर है। देखो, पहला केस, जहाँ पर भी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसी सिटी में आप रहते हो, बिकॉज अगर आपको किसी और सिटी में जाके करना पड़ रहा है ऑफलाइन क्लासेस तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज किसी और सिटी में जाओगे खर्चा बढ़ेगा। पहली चीज़, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी घर में तुम्हारे पास कम है वो वहाँ बढ़ जाएंगी, खुद ही काम करना पड़ेगा, खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी, तो उसमें काफ़ी टाइम भी जाएगा एज वेल एज बहुत पैसे का खर्चा भी होगा। तो अगर किसी और सिटी में जाना है तब नहीं। मेरी कंडीशन क्या थी कि अगर आपकी सिटी में ही हो, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो जो भी आपकी सिटी में वो कोचिंग है ऑफलाइन कोचिंग, वो बेस्ट कोचिंग हो। ऐसे ही ना हो कि उन्होंने कह दिया हाँ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं। मतलब वो उस एरिया के बेस्ट टीचर हों, मतलब उनके पढ़ाए हुए बच्चे निकलते भी हों। बिकॉज उससे कोई मतलब नहीं कि उन्होंने बोल दिया कि हाँ भैया हम पढ़ा देंगे, आप आ जाना हम पढ़ा देंगे। भाई उससे कोई फ़र्क नहीं होता। मेन फ़र्क ये भी है कि आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ की ऑफलाइन कोचिंग उस लायक है कि वो आपको पास करा सकती है या नहीं। बिकॉज ऐसा ना हो कि वो कोचिंग में मतलब ज़्यादा बच्चे हो ही ना, या कभी उन्हें एक्सपीरियंस हो ही ना सीएमए इंटरमीडिएट का, उन्होंने बोल दिया कि हाँ पढ़ा देंगे, ऐसे नहीं होता। तो सेकंड कंडीशन ये है कि वो तुम्हारे एरिया के बेस्ट टीचर हों और वहाँ पर तुम डेमो वेमो लेके देखो जिससे तुम्हें पूरा फुल सेटिस्फेक्शन हो। तो सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन, तुम जिस भी कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो वहाँ पर टाइम डिस्टेंस बहुत कम हो। मतलब ऐसा ना हो कि तुम्हें जाने में 2-3 घंटे लग रहे हैं फिर आने में भी 2-3 घंटे लग रहे हैं, बिकॉज इससे होगा क्या, तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम बस 10 मिनट, मतलब 10 मिनट आना और 10 मिनट जाना, तो ऐसे होना चाहिए। तो अगर ये भी कंडीशन है तब ऑफलाइन क्लासेस बेटर है। अब फोर्थ कंडीशन बताता हूँ, फीस। अब देखो भाई, ऑफलाइन कोचिंग में ऑब्वियस है फीस थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज टीचर ऑफलाइन आ रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से आ रहा है, थक रहा है तुम्हारे साथ साथ, तो फीस थोड़ा ज़्यादा बनता है, वो ठीक है। बट फीस
एक हद से ज़्यादा हो तो वो भी सिस्टम ठीक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस की जैसे मान लो 30-35 हज़ार है, मैंने एक ऐसी फिगर ले ली, ठीक है। बट तुम्हारा अगर तुम ऑफलाइन जाते हो तो वहाँ पर वही 1 लाख है, तो भाई वो 60-65 हज़ार रुपये का डिफरेंस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, बिकॉज उस अमाउंट पे 1 लाख पे तुम घर बैठे बैठे जिससे भी पढ़ना चाहोगे ना बेस्ट फैकल्टी से, वो तुम घर बैठे बैठे अपनी फैसिलिटीज़ को देखते हुए आराम से पढ़ लोगे। तो ये 4 कंडीशन है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहली कंडीशन, तुम जिस सिटी में रह रहे हो वहीं पर ऑफलाइन क्लासेस हो। दूसरा, वो उस ऑफलाइन क्लासेस जो भी है जिस सिटी में भी तुम रहते हो वो वहाँ की बेस्ट कोचिंग हो, मतलब वहाँ के बच्चे पास होते हो। ऐसा नहीं हो कि उन्होंने बोल दिया और तुमने वहाँ चले गए बिना कुछ सोचे समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, टाइम डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। चौथी चीज़, फीस भी एक रीजनेबल हो, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा बैठ रही है, मतलब थोड़ा लाइव रिकॉर्डेड से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बट बहुत ही ज़्यादा हो तो भी नहीं जाना। तो अगर ये तुम्हारी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इनके आगे टिक लग रहे हैं, तभी तुम ऑफलाइन जाओगे। अब मैं तुम्हें अपना केस बताता हूँ। मैं रहता हूँ अलीगढ़ यूपी में, ठीक है। तो मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस मैं जो लेने की सोच रहा था वो दिल्ली जाके सोच रहा था। तो भाई पहली चीज़ तो दूसरी सिटी में हो गई, तो वहाँ पहला क्रॉस लग गया। दूसरी चीज़, वहाँ के खर्चे वगैरह और वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो मुझसे अकेले झेली नहीं जाती, बिकॉज पढ़ाई भी करनी है, तो वहाँ पे क्रॉस लग गया। तीसरा, टाइम डिस्टेंस बहुत था। चौथा, फीस भी ज़्यादा होती, वो खर्चा मैंने बताया वो भी ज़्यादा, तो दैट्स वाई मैंने ऑफलाइन क्लासेस नहीं चूज़ किया। तो मैंने बताया इन तीनों में से सबसे बेस्ट है ऑफलाइन क्लास, बस उसमें कंडीशन वो चारों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर चारों सेटिस्फाई हो रही है तभी तुम ऑफलाइन जाओगे, अदरवाइज नहीं जाना। अब मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें परेशान नहीं होना कि यार मेरी तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही चारों कंडीशन, तो पता नहीं मेरे कैसे होगा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अब मैं अपना बताता हूँ। मैं खुद भाई रिकॉर्डेड वाला बच्चा हूँ, और मैंने क्यों रिकॉर्डेड लिया मैं आपको रिकॉर्डेड और उसमें लाइव में बताता हूँ डिफरेंस, कि इन दोनों में से मैं सेकंड किसको चूज करूंगा अगर ऑफलाइन नहीं होती है तो देखो, इन दोनों में से मैं चूज करूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, जिसे तुम गूगल पेन ड्राइव भी बोलते हो। अब मैं उसका रीजन बताता हूँ ऐसा क्यों। देखो, पहली चीज तो ये कि उसको मैं अपने घर बैठे बैठे कर सकता हूँ, मुझे कहीं आने जाने का कोई खर्चा नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, आने जाने का टाइम वेस्ट बच गया वहाँ पर। दूसरी चीज़, टाइम फ्लेक्सिबल है वहाँ पर, मतलब मैं अगर रात वाला बंदा हूँ तो मैं रात में आराम से पढ़ूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, रात में मैं जितनी देर भी पढ़ सकता हूँ मैं आराम से लेक्चर खोल के पढ़ूंगा। तीसरी चीज़, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज तुम्हें बस 4 घंटे ही पढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तुम्हें मज़ा आ रहा है तो तुम पूरे, मैं कह रहा हूँ 3 लेक्चर भी देख सकते हो एक दिन के अंदर, तो यहाँ तुम्हें टाइम बाउंडेशन नहीं है। चौथी चीज़, तुम एक लेक्चर को बार बार भी देख सकते हो अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, और इसका ये भी बेनिफिट है कि फीस बहुत कम है, ठीक है। अब देखो, ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ना, ये लाइव में कहीं ना कहीं नहीं मिलते। देखो, पहली चीज़, लाइव में टाइम फ्लेक्सिबल नहीं है। वो टीचर, मान लो हो सकता है तुम्हारी सुबह सुबह क्लासेस होती हो लाइव, बट तुम रात वाले स्टूडेंट हो, तुम रात में लेट तक पढ़ते हो, तो तुम सुबह नहीं कर पाओगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम उठ ही नहीं पाओगे, तुम्हारी डेली डेली क्लास मिस होंगी और उसका बैकअप भी तुम्हें मिलेगा नहीं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी, थोड़ी सी फीस ज़्यादा हो सकती है। तीसरा, उसके लिए मुझे उनके हिसाब से मोल्ड होना पड़ेगा बजाय अपने हिसाब से। मान लो मैं पढ़ना चाहता हूँ दिन में, मैं पढ़ना चाहता हूँ 4 लेक्चर, बट ऐसा वहाँ पे तो नहीं है ना, वहाँ वो जितना पढ़ाएंगे, जिस टाइम पे पढ़ाएंगे, मुझे उस टाइम पे जाना पड़ेगा और उतना ही पढ़ना पड़ेगा, भले मुझे बहुत मज़ा आ रहा हो। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं लाइव क्लासेस के, दैट्स वाई मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर को चूज़ किया। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। देखो, रिकॉर्डेड में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रिकॉर्डेड में बच्चों के, पता है रिकॉर्डेड में डीमेरिट्स पॉइंट भी हैं, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अब वो क्या नेगेटिव पॉइंट है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहला, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। देखो, आदमी रिकॉर्डेड ले लेता है, रिकॉर्डेड में भी उसे खूब फैसिलिटी मिलती है, घर बैठे बैठे वो चाहे तो वही फील ले सकता है जो ऑफलाइन कोचिंग में और लाइव क्लासेस में मिल रहा है। बट रिकॉर्डेड वाले बच्चे कहाँ से मात खाते हैं, वो होता है डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी। देखो, डिसिप्लिन और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, और मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है स्टडी विद मी, जो हम लाइव स्ट्रीम करते हैं डेली। तो मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूँ आप सब बच्चों को, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप एक दिन मेरे साथ स्टडी विद मी पढ़ के देखो। डेफिनेटली मैं 1000% की गारंटी लेता हूँ, आपकी कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी उससे और आप डिसिप्लिन वे में भी रहोगे। बिकॉज हम वहाँ पर डेली बहुत आवर्स पढ़ लेते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि यार इतने आवर पढ़ भी लिए। और बेसिकली क्या है, वहाँ पर एक फैमिली है हमारे बच्चों बच्चों की, जिसमें हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ब्रेक्स में इंजॉयमेंट करते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, सबसे पहली चीज़। और दूसरा, हमारी उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। बिकॉज अक्सर घर पे यही होता है
3 घंटे पढ़े, उसके बाद रेस्ट लेने गए तो 5-6 घंटे तो ऐसे ही वेस्ट हो गए, उसके बाद रिग्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो डीमेरिट्स हैं आपके रिकॉर्डेड क्लासेस के, कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन वे में नहीं है, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है स्टडी विद मी। तो वो मैं डेली करता हूँ, मैं आपको इन्विटेशन देता हूँ, आप एक दिन ज्वाइन करके देखो, आपको 100% बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ये है। अब मैं चलता हूँ इसके एट द एंड समरी पर कि भैया क्या करना चाहिए। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग, अगर ऑफलाइन आपकी सिटी में है, वो सारे कंडीशंस हैं, तो आप ऑफलाइन जाओ आंखें बंद करके, बिकॉज वो आपके लिए बेस्ट है उस टाइम पे। बट अगर आपकी वो कंडीशंस पूरी नहीं होती तो अकॉर्डिंग टू मी रिकॉर्डेड लो। अब मैं इसको आपको देखो, सब चीज़ों में आपको एक चीज़ कॉमन बताता हूँ। देखो सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, वो है डिसिप्लिन और आपकी कंसिस्टेंसी। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं कह रहा हूँ आपने ऑफलाइन कोचिंग ले लिया, आप क्या 30 माह खा बन गए ऑफलाइन कोचिंग लेके? नहीं। या आपने लाइव क्लासेस ले ली तो आप क्या 30 माह खा बन गए? नहीं। ऐसी सेम रिकॉर्डेड में भी है। देखो सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है डिसिप्लिन। अब तुम मुझे एक चीज़ खुद बताओ, मैंने भले ही ऑफलाइन कोचिंग ले ली, बट मैं वहाँ डेली जा ही नहीं रहा। मैं कोचिंग में आधा आधा 1.5 घंटा लेट पहुँच रहा हूँ, और मेरी कंसिस्टेंसी वहाँ है ही नहीं। मैं डेली नहीं जाता, वहाँ जाता भी हूँ तो मैं हंसी मजाक करता हूँ बच्चों के साथ, कुछ ध्यान नहीं है मेरा पढ़ाई में, वो टीचर क्या पढ़ा रहा है, और उसके बाद निकलता हूँ तो मैं घर में 2-3 घंटे बाद पहुँच रहा हूँ। तो क्या ऑफलाइन कोचिंग का उतना बेनिफिट मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए? नहीं। ऐसी सेम लाइव क्लास में भी डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है। कैसे? अब उधर टीचर लाइव क्लास पढ़ा रहा है, बट इधर तुम अपना फ़ोन चला रहे हो, टीचर तो तुम्हें इधर नहीं देख पाएगा ना। तुम इधर फ़ोन चला रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, कहीं किसी से बात कर रहे हो, तुम लाइव में पहुंच ही नहीं रहे, तुम डेली लाइव अटेंड ही नहीं कर रहे, बैकअप भी तुम मांग नहीं रहे। तो डिसिप्लिन देख रहे हो तुम, सब में कॉमन है। अभी तो मैं रिकॉर्डेड में भी बताऊंगा डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर लाइव में भी मैं डेली कर ही नहीं रहा, मैं 2 दिन क्लास कर रहा हूँ, उसके बाद 3 दिन गोल, तो नहीं हो पाएगा ना। तो तुम यहाँ देखो, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इन दोनों में तो कॉमन है। अब बात करता हूँ रिकॉर्डेड की। तो देखो रिकॉर्डेड तुमने ले लिया, ठीक है, अब उसमें तुम डेली अटेंड ही नहीं कर रहे क्लासेस, तुम एक दिन पढ़ रहे हो, 3 दिन गोल कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो तुम्हारा डेली का टारगेट है वो तुम कंप्लीट ही नहीं कर रहे, कुछ हो पाएगा? नहीं। तो देखा जाए तो तीनों में ही तुम्हें डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी की सख्त ज़रूरत है। तो भाई जब तीनों में ये चीज़ कॉमन है, तो क्यों ना तुम इस चीज़ को रिकॉर्डेड में अप्लाई कर दो। ठीक है, क्यों ना तुम इस चीज़ को रिकॉर्डेड में अप्लाई कर दो। अगर तुमने इस चीज़ को अप्लाई कर दिया तो पहली चीज़ तो तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। तुम टाइम से, जो लोग 2-3 घंटे अपने वेस्ट कर रहे हैं ट्रैवल करने में, तो वो तुम्हारा बच जाएगा। दूसरा, जो लोग ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हैं किसी और सिटी में जाके पढ़ने में, या फिर अपने वही रास्ते में ट्रैवल वैवल के जो उनके कॉस्ट है, उस वो तुम्हारी कम हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, तुम अपने अकॉर्डिंग सुबह पढ़ने चाहो सुबह पढ़ सकते हो, रात में पढ़ना चाहो रात में पढ़ सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स तुम्हें एक रिकॉर्डेड से ही मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, जब तीनों में एक चीज़ कॉमन है, तो मैं तुम्हारी जगह होता तो रिकॉर्डेड में जाता। तुम्हें एक चीज़ समझ आई होगी। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी कोई डाउट है तो मुझे फटाफट तुम कमेंट करना। और अब तक तुम्हें शायद सारी चीज़ें देखकर डिसाइड कर लिया होगा कि तुम ऑफलाइन जाने वाले हो, गूगल पेन ड्राइव जाने वाले हो, या फिर लाइव क्लासेस की तरफ जाने वाले हो। तो जो भी तुमने डिसाइड किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आई होप मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे, और मैंने तुम्हें बताया होगा कि तुम्हारी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या है। और मैं तुम्हें फिर भी बता दूं कि ये तो मैंने अपने एग्जाम्पशन से बताए, अपने समझते हुए चीज़ों को बताया है, बट ये जो मैं बता रहा हूँ उसको ही आप आंख बंद करके टिक नहीं लगा लोगे। आप अपनी सिचुएशन देखो, बिकॉज ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई, ये मैंने आपकी सिचुएशन को जानते हुए तो नहीं बताई ना। आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, कैसे चल रही है, वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उनको दिमाग में रखते हुए अपनी सिचुएशन में बैठाओ। अगर वो फुल सेटिस्फाई हो रहे हो आप उससे, तो जाना, अदरवाइज मेरे कहने पर मत जाना। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज मेरा काम है आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाना, आपको सारा सच दिखाना। उसके बाद आप अपनी सिचुएशन में बैठो, आप अपनी सिचुएशन में देखो, क्या भैया तू रिकॉर्डेड के लिए बनाए, क्या तू लाइव के लिए बनाए, या क्या तू ऑफलाइन के लिए बनाए। बिकॉज हर बंदा अपने आप को जानता है, वो भी डीप में जानता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करी, और मैं आपको जितना बता सकता था उतना बताया। बिकॉज एज अ इंटरमीडिएट स्टूडेंट मैं उस पोजीशन में था कि मेरे को आपको ये बताना चाहिए कि क्या ज़्यादा बेटर है, जो कि मैंने इतने दिन अभी पढ़ के मैंने एनालाइज किया कि हाँ यार, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तो हर किसी में चाहिए ही चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि क्या सही है क्या गलत है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।